वो कभी चमत्कार नहीं करता, क्योंकि वो खुद एक चमत्कार है। एक चलती फिरती पहेली। उससे मिलकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो 70 साल से भूखा है। सवाल यह कि आखिर प्रहलाद भाई नाम के इस संत को भूख क्यों नहीं लगती? उनके शरीर में ऐसा क्या है? प्रहलाद भाई की माने तो उन्हें ईश्वर से एक खास वरदान मिला है, भूख ना लगने का वरदान। अगस्त 1929। तब से आज तक 79 साल बीत चुके हैं। प्रहलाद भाई की माने तो जन्म के 9 साल बाद से उन्होंने न कुछ खाया न पिया। 70 साल से इस शख्स को भूख ही नहीं लगी। सवाल यह कि आखिर क्या कोई दैवीय शक्ति प्रहलाद भाई के साथ चल रही है? आखिर उनके शरीर को शक्ति कहां से मिलती है? प्रहलाद भाई के मुताबिक भूख न लगना ईश्वर से मिला एक ऐसा आशीर्वाद है जो शायद दुनिया में और किसी को नहीं मिला। यह आशीर्वाद कैसे मिला, इसकी भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। प्रहलाद भाई बचपन से श्रीनाथ जी की पूजा किया करते थे। एक दिन पूजा करते हुए उन्हें महाकाली दिखने लगी। भक्त प्रहलाद ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो सभी ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर के इस बाल पुजारी को पूजा से कोई रोक नहीं पाया। ऐसे ही एक दिन प्रहलाद आरती कर रहे थे, तभी वो अचानक बेहोश हो गए। प्रहलाद भाई की माने तो बेहोशी में ही महाकाली ने एक बार फिर दर्शन दिए और अपनी एक उंगली प्रहलाद भाई की जबान पर रख दी। तो वैष्णव उपासक तो वैष्णव तो हूँ रहते तो श्रीनाथ जी पूजा घर में આપણે રાખીએ છીએ। એમની પૂજા ભગવાન પધારવા એમને રાજ પકડ્યો છે એવી રીતે એમાંથી પછી અમારે કે તમે યોગ ઉપર ચડી જાઓ। આગળ પછી યોગ ઉપર ચડી જાઓ। પછી પાણી કેવું છે दूध કેવું છે હજુ સુધી ખબર नहीं। उस दिन के बाद से 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें न भूख लगी और न प्यास। तब से लेकर आज तक 25,000 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मां काली का आशीर्वाद उनके साथ ही है। दिन हो या रात, कोई भी मौसम हो, प्रहलाद भाई को भूख नहीं लगती। जनक दवे, बनासकांठा, IBN सन। अब प्रहलाद भाई की माने तो जो शक्ति उन्हें मिली वो आज भी उनके साथ है, हर मौसम में उनके साथ रहती है। लेकिन बचपन में मिली ये ताकत अब तक उनके साथ कैसे है, इसके पीछे भी एक राज है। राज ये कि प्रहलाद भाई हिमालय की ओर चले गए थे और वहां रहकर 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, ऐसा उनका दावा है। भूख पर प्रहलाद भाई की विजय आग की तरह हर गांव और शहर में फैलती जा रही थी, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वो अपने परिवार को छोड़कर हिमालय की तरफ चले गए। प्रहलाद भाई का कहना है कि वो 12 साल तक कड़कड़ाती ठंड, बर्फीली तूफान में योग करते रहे। मां काली के आशीर्वाद के बाद योग साधना ने धीरे धीरे उन्हें और मजबूत कर दिया। भूखे रहकर समाधि दिनों से बढ़कर महीने और महीने से बढ़कर साल तक होती चली गई। वक्त बदलता रहा, मौसम बदलता रहा, लेकिन प्रहलाद भाई ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। 12 साल हिमालय के बर्फीले मौसम में वक्त गुजारने के बाद वो नर्मदा नदी के पास आ गए। यहां उन्होंने एक और घनघोर तपस्या शुरू की, पानी में योग। कई साल तक वो पानी में ही रहकर योग करते रहे। प्रहलाद भाई की माने तो हिमालय से लौटने के बाद उनके शरीर ने हर तरह के मौसम पर भी विजय हासिल कर ली। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों हजू बाहर नहीं पड़ी? जो आता है जंगल में रेंज आ वस्तु आता है हमारा 12 महीना चालू करी है। जो हजू हमारे घणी वस्तु मेवर तो अपना संतो 12 वर्ष एक तो सीधी मरे
આજે 80 વર્ષથી હું જંગલોમાં જ છું. હજુ ગટપણ આવ્યું નથી, ગટપણ લાવવું નથી. भूख पर विजय हासिल करने के बाद प्रहलाद भाई ने महाराष्ट्र के जंगलों में कई साल तक तपस्या की. 45 साल तक मौन व्रत के चलते उनकी आवाज भी लगभग चली गई थी. डॉक्टरों ने हिदायत दी कि आप कुछ बोलना शुरू करें वरना आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी. डॉक्टरों की हिदायत के बाद उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया है, लेकिन अब भी उन्हें दिक्कत होती है. पिछले 70 साल से बिना खाए पिए जिंदा रहने वाले माताजी विज्ञान के लिए एक चुनौती है. देश विदेश के नामी गिनामी डॉक्टर्स भी इसके पीछे के रहस्य को उजागर नहीं कर पाए हैं. इसलिए कहते हैं कि जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है और माताजी अध्यात्म की एक जिंदा मिसाल है. कैमरामैन